नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं गणित का जादू एट ग्रेड की बुक का अध्याय 1 के प्रश्नों को आज हम हल करने जा रहे हैं। आप सभी को कक्षा 5वीं की गणित का जादू एट ग्रेड की बुक आपको ओपन करना है और अध्याय 1 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अध्याय 1 है और इस अध्याय 1 का नाम है मछली उछली। इसको आपको जरूर पढ़ना है। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। शिक्षक कहता है, रेखा और उसकी माँ कल बाजार में मिले थे। रेखा, आप कल क्या क्या खरीद कर लाए? तो रेखा कहती है, कल हमने अपने लिए कपड़े खरीदे, गेहूं और शक्कर भी लिए और माँ ने कुछ सामान और भी खरीदा था। शिक्षक कहता है, कपड़े कितने रुपए में आए थे? तो रेखा कहती है, मेरी गणवेश 600 रुपयों में आई थी। शिक्षक कहता है, गणवेश के लिए कितने रुपए दुकानदार को दिए थे? तो रेखा कहती है, माँ ने 500 रुपए वाली 2 नोट दुकानदार को दी थी, फिर दुकानदार ने कुछ रुपए माँ को वापस किए थे। तो यदि माँ ने 500 के 2 नोट जो है दुकानदार को दिए 600 रुपए चुकाने के लिए, तो निश्चित रूप से आप 1000 में से 600 रुपए घटाएंगे तो यहाँ पे 400 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। शिक्षक, माँ ने या दुकानदार ने कैसे हिसाब लगाया होगा? यदि रेखा की माँ 100 रुपए वाली नोट में भुगतान करती तो कितने नोट देने पड़ते? तो 6 नोट देने पड़ते। बहुत सिंपल है, चलिएगा। शिक्षक कहता है, तो इन तालिकाओं को देखते हैं। यहाँ पे सामग्री का नाम है, कंपास बॉक्स है, इसका मूल्य जो है वो 60 रुपए है और 100 रुपए की नोटों में यदि भुगतान करने पर नोट संख्या जो है यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे कितनी आएगी? नोट संख्या 1। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको संख्या लिखना है। ठीक है ना। तो 100 की हम 1 नोट देंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। ठीक है ना। ये देखिए, अब यहाँ पे जो है 100 में से 60 रुपए को आप घटाएंगे तो वापस की जाने वाली जो राशि है यहाँ पे 40 रुपए आप लिखेंगे। अब पुस्तकों का जो मूल्य है वो 294 रुपए है। अब 294 रुपए आपको भुगतान करना है तो 100 की कितनी नोट देंगे आप? 3 नोट देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 300 में से 294 को घटाएंगे आप तो यहाँ पे वापस की जाने वाली राशि कितनी आएगी? 6 रुपये आएगी। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ सामग्री ध्यान दीजिएगा। गेहूं है और कुल मूल्य जो है यहाँ पे 4000 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 500 की नोटों में भुगतान करने पर नोट संख्या हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? 4000 में से 4000 जब हम घटाते हैं तो यहाँ पे शून्य आता है। ठीक है ना। वैसी बात करते हैं हम यहाँ पे अब दाल की। तो दाल का जो मूल्य है 4300 है और 500 की नोटों में भुगतान करने पर नोट की संख्या क्या होगी? 9 होगी। तो अब आप सभी जानते हैं कि 9 नोट का जो मूल्य होगा कितना होगा? वो 4500 होगा। तो 4500 में आप 4300 घटाते हैं। ठीक है ना। तो कितना उत्तर आएगा? 200 रुपए जो है वापस की जाने वाली राशि होगी। ठीक है। अब चावल की बात करते हैं। 5600 है तो 5600 मतलब 5600। 500 की नोटों में भुगतान करने पर नोट संख्या 12 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस की जाने वाली जो राशि है, अब कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे 12 नोट यदि आपने 500 को दी तो ये 6000 हो जाते हैं और 6000 में से आप क्या करेंगे? 5600 घटा देंगे तो 400 रुपए आप देखिए यहाँ पे उत्तर आ रहा है। मतलब वापस की जाने वाली राशि कितनी जाएगी? 400 रुपए जाएगी। ठीक है ना। चलिए इन सवालों को हम हल करते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रश्न ए है, आपको 38 में 15 का गुणा करना है। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे? अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? 38 में 15 का गुणा करना है तो आप क्या करेंगे? पहले 5 का गुणा 8 में करेंगे। तो 8 पंचे 40 होता है या 5 अट्ठे 40 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमने शून्य लिखा और यहाँ पे हमने 4 लिखा। ठीक है ना। फिर यहाँ 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे 1 है मगर ये दहाई का 1 है और 1 दहाई मतलब 10 होता है। तो सबसे पहले शून्य को हमने यहाँ लिखा और 1 का गुणा हम 8 में करेंगे इस प्रकार से। ठीक है ना। और 1 का गुणा हम 3 में करेंगे इस प्रकार से। 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3। अब यहाँ पे देखिएगा, अब शून्य में हमने शून्य को जोड़ा तो शून्य आया। 8 में 9 को जोड़ा तो यहाँ पे 17 का 7 लिख दिए और 1 इधर चला गया। 3 और 1 4 और 1 ये 5। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 570 आ जाएगा।
ठीक है ना। इस प्रकार से आप सवालों को हल करेंगे। अब चलिएगा आगे देखते हैं। 56 में आपको क्या करना है, 23 का गुणा करना है, तो इसको भी आप ऐसे ही हल करेंगे। तो 3 छिंग होता है 18, तो 18 में आप क्या कर दिए, 8 यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पे 3 पचे 15 हो गया और एक 16 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 2 का गुणा नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पे 2 दहाई मतलब 20 का गुणा कर रहे हैं। शून्य यहाँ लिखा, फिर 2 का गुणा करा, तो 2 छिंग होता है 12, फिर आपने एक यहाँ लिखा, फिर यहाँ पे 2 पंचे 10 और एक 11। इस प्रकार से जो है यहाँ पे 8, 8 में आपने शून्य जोड़ा तो 6 में 2 जोड़ा तो 8, और 1 में 1 जोड़ा तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1288 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, और इसको जो है हम इरेज कर देते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम सवाल नंबर आप बी को देखिए। यहाँ पे आपको 48 में 12 का गुणा करना है, तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 अट्ठे होता है 16, ठीक है ना। एक यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे देखिएगा 2 चौके 8, 8 और एक 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 का गुणा नहीं कर रहे हैं हम, एक दहाई है तो ये 10 का कर रहे हैं, तो शून्य को यहाँ लिखा, 1 का गुणा किए तो 1 अट्ठे 8 हो गया, और 1 चौके 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये 6 हो गया, 8 और 9 को हम जोड़े यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 आया, एक यहाँ चला गया और ये 5, तो यहाँ पे उत्तर आएगा 576 आएगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सवाल है डी, इसको देखिए। यहाँ पे आपको 51 में 26 का गुणा करना है। देखिएगा 6 का गुणा आपने 1 में किया तो 6 कम 6 हुआ, 6 पंचे होता है 30, तो यहाँ पे 30 लिखा। अब चूंकि हम 2 का नहीं 2 दहाई का गुणा कर रहे हैं, तो 2 दहाई मतलब होता है 20, तो शून्य को यहाँ पे उतारा, 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, और 2 पंचे 10। इस प्रकार से इसको हम जोड़ देंगे, तो शून्य यहाँ पे शून्य और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, शून्य और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, शून्य और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर 1 मतलब 1326 यहाँ पे उत्तर आएगा। इसको हम इरेज कर देंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमने गुणा के सवालों को हल किया। अब नीचे आप देख रहे हैं भाग के सवाल है। देखिएगा अब यहाँ पे 2 का भाग आपको 202 में देना है, तो यहाँ पे 2 एकम 2, और 2 में से 2 आपने यहाँ से क्या किया, घटाया, तो यहाँ पे शून्य आया, फिर उतारे शून्य, भाग नहीं जाता तो यहाँ पे शून्य लिख दिए, तो ये शून्य बार भाग गया यहाँ पे, तो ये शून्य ही आया, फिर उतारे 2, फिर यहाँ पे 2 एकम 2। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे उत्तर आ गया 101, ठीक। अब यहाँ पे जो है अगला सवाल जो एफ नंबर का, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 53 से ना पढ़े, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 15 तिया होता है 45। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 45 को घटाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा चूंकि यहाँ 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से उधार ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4। अब देखिएगा 13 में से आप 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 87 हो गया। अब देखिएगा 15 तिया 45, 15 चौकी 60, और 15 पन्ना होता है 75। अब यहाँ पे 5 बार जाएगा, 15 पन्ना 75। देखिएगा अब यहाँ पे 7 में से 5 को घटाए तो 2 आ गया, और 8 में से 7 को घटाए तो यहाँ पे 1 आया, मतलब भागफल जो है 35 आया, और शेषफल जो है यहाँ पे 12 आया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सवाल को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलिएगा अब हम चलते हैं आगे। अगला सवाल है 645 में हमको 14 का भाग देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 14 चौके होता है 56, 14 चौके कितना होता है 56। अब 64 में से हम 56 को घटाएंगे, वही कंडीशन, 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, फिर यहाँ से हम उधार ले आएंगे, तो यहाँ बचेगा 5, और यहाँ हो जाएगा 14 दाई। अब 14 दाई में से हम 6 को घटाते हैं, तो फिर यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा ये 5, ठीक है ना। अब 14 छिंग होता है 84, तो 14 छिंग 84, 85 में से हम 84 को घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 4 को घटाए तो यहाँ पे 1, और 8 में से 8 को घटाए तो 0, तो भागफल 46 आ गया, और शेषफल यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 675 में हम 11 का भाग देंगे, तो यहाँ पे 11 छिंग होगा 66 होगा, 11 छिंग 66, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 6 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1 बचा, अब यहाँ पे उतारेंगे 5, तो 11 एकम 11,
इस प्रकार से हम 15 में से 11 को घटा देंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा। तो भागफल 61 आ गया और शेषफल यहाँ पर 4 आ गया। इस प्रकार से हमने इन सवालों को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 मछली उछली पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी जो पाठ्यपुस्तक है मछली उछली का जो पाठ है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके सवालों को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अभ्यास करना है। तो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिएगा, अब प्रश्न क्रमांक 1 है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। 2326 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 2326 को निश्चित रूप से 4 अंकों की संख्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। तो 2326 ऑप्शन जो है सी सही है। और यहां पर आप देख रहे हैं आपको क्या करना है, घेरे को भरना है। तो यहाँ पे जो सी नंबर का जो घेरा है इसको आपको ऐसे ऐसे भर लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसको भरना है, ठीक। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 100 रुपए वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं? तो आप 100 में 15 का गुणा करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो उत्तर डी है वो सही है, 1500 रुपए। और ऑप्शन जो डी है इसमें आप इस प्रकार से क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है प्रश्न क्रमांक 3, सरिता ने एटीएम से 5000 रुपए निकालने की प्रक्रिया पूरी की। सरिता ने एटीएम से 5000 रुपए निकालने की पूरी प्रक्रिया की। उसे सिर्फ 500 रुपए वाले नोट मिले। उसे सिर्फ 500 रुपए वाले नोट मिले। तो सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले? तो आप क्या करेंगे, 5000 में यदि 500 का भाग देते हैं तो आपको नोटों की संख्या आपको पता लग जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ये ए सही है। अब मैं इसको हल करके भी बता सकता हूं, ऐसा नहीं है, मगर आप भी जो है देखिएगा, ये 5000 है, ठीक है ना, ये 5000 है। अब 5000 में आप 500 का क्या करेंगे, भाग देंगे, 500 का भाग देंगे। तो यहाँ पे 500 का भाग देंगे तो एक बार में 500 एक कम 500 ये चला गया, तो यहाँ पे शून्य शून्य आया। अब यहाँ पे शून्य है तो ये भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ शून्य बार जाएगा, तो यहाँ पे शून्य लिख देंगे। तो यहाँ पे नोटों की संख्या पता लग जाती है। तो ऑप्शन जो है वो ए सही है। और ऑप्शन ए में आप क्या कर देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे ये गोले को भर देंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है। इस प्रकार से आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उत्तर पता लग जाएगा। चलिएगा, अब गाय का दूध 40 रुपए प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा? अब देखिएगा, यहाँ पे जो सवाल है ना इसको आपको बड़े अच्छे से समझना है कि गाय का दूध 40 रुपए प्रति लीटर है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए का आएगा? तो आप 40 में क्या करेंगे, आप 40 में आप 20 का गुणा कर देंगे। देखिएगा, शून्य शून्य, फिर यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 का गुणा आपने शून्य में किया, शून्य आया, और 2 चौके 8, कितना आया, यहाँ पे 800 आया, ठीक। उत्तर देखिए 800 रुपए। तो ऑप्शन जो है वो सी सही है। और सी नंबर के गोले को आप क्या करेंगे, इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है ना। ये देखिएगा, अब इसको हम इरेज कर देंगे। तो आपको सवालों को हल करते आना चाहिए और सवाल आपको समझ में आने लगेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपए हैं। उसने 1080 रुपए और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए गए? देखिए, पहले उसके खाते में कितने थे, 2884। उसने 1080 रुपए और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए? तो आपको क्या करना है, 2884 में आपको 1080 को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ोगे आप, 2884 में 1080 को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आया, 8 दूनी 16, यहाँ पे 1 चला गया, 8 और 1 9, और 2 और 1 3, 3964 रुपए हो गए उसके खाते में। ऑप्शन जो सी है वो सही है। और सी नंबर का जो गोला है इसको आपको ऐसे भर देना है, ठीक है ना। ये देखिएगा, तो इस प्रकार से आप सवालों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ जो है बहुत अच्छे से इसमें बनेगी। और यही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? तो देखिएगा, एक बोरी में चावल 50 किलोग्राम आ रहा है, तो 8 बोरियों में कुल चावल कितना आएगा? तो 50 में आप 8 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 8 शून्य शून्य और 8 पंचे 40। इस प्रकार से यहाँ पे 400 किलोग्राम, मतलब उत्तर आ जाएगा
400 किलोग्राम जो है यहाँ पर 8 बोरियों में चावल आएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, 1 लाख को अंकों में लिखिए। ध्यान रखेंगे 1 लाख में 5 शून्य लगते हैं एक के बाद। इस प्रकार से आप इसको याद रखें, वरना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहीं से हम 1 लाख पढ़ते हैं और 1 लाख के बाद में हमेशा 5 शून्य रहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पे देखिएगा ब है 7वां का, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपए वाले नोट का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट दिए होंगे। आप 1 लाख में 100 का भाग दे दीजिए। 1 लाख में 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे 100 में एक बार में भाग जाएगा और 3 शून्य बाद में लगा दीजिए तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1000 नोट। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है तो 2000 रुपए में कितने लीटर दूध आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2000 में 50 का भाग दे देंगे। कैसे देंगे, देखिएगा 50 चौके होता है 200 और यहाँ पे एक शून्य बच गया तो 4 यहाँ लिखेंगे और शून्य यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 40 लीटर आ जाएगा और उत्तर में यहाँ पर 40 लीटर, मतलब 2000 रुपए में 40 लीटर दूध आएगा। अगला प्रश्न है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी। देखिएगा किशमिश का वजन है यहां पर 12 किलोग्राम। कितना है, 12 किलोग्राम। अब इसको हमको क्या करना है, तो आपको पता है कि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन जो है 1/3 भाग रह जाता है। मान लीजिए यहां पर अंगूर 3 किलो है तो किशमिश बनेगा 1 ही किलो। ठीक है ना, ये बताया गया है। अब हमारे पास में 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में 1/3 का गुणा करेंगे और इसको सवाल को हल करेंगे। तो 3 चौके होता है 12, 3 चौके कितना होता है 12। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे सीधे सीधे मैं यहीं पे हल कर सकता था, पर यहाँ पे भी हल कर सकते हैं। 3 चौके 12, तो यहाँ पे 12 में 1 का गुणा करें तो 12 लिख दिए थे और नीचे 3 लिख दिए थे। इसका सरल तरीका करे थे तो उत्तर यहाँ पर 4 किलोग्राम आ गया। ठीक है ना। यदि हम इसको यहाँ पे भी हल ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, 12 में 1 का गुणा करें तो यहाँ 12 आ गया और नीचे 3 आ गया। ठीक है ना, ऊपर अंश में 12 लिख दिए, नीचे हर में 3 लिख दिए, फिर हमने 12 में 3 का भाग दिए, 3 चौके 12, उत्तर 4 आ गया। तो उत्तर कितना आएगा, 4 किलोग्राम जो है यहाँ पे किशमिश बनेगी। चलिएगा अगला सवाल है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से, एक कार जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में तय दूरी 60 किलोमीटर, 2 घंटे में तय दूरी तो 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 शून्यम शून्य और 2 छिंग 12 तो 120 किलोमीटर आ गया। अब आधे घंटे में तय दूरी, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अब निश्चित रूप से 60 का आधा कर देंगे, 0.5 घंटे में तय दूरी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आधा मतलब 1/2 होता है, तो 60 गुणा 1/2, तो यहाँ पे 2 तिया कितना हो जाएगा, या इसको और सरल तरीके से करूं मैं ऐसे, देखिएगा आप, अभी हमने सवालों को हल किया, हम यहाँ पे 60 किलोमीटर का आधा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा 60 गुणा 1/2, फिर इसको हल करें, 60 एकम 60 और यहाँ पे 2, अब यहाँ पे देखिएगा 2 का भाग दे देंगे, 2 तिया 6 गया और बराबर में कितना 3 और ये 0 तो 30 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे हमने जो है इस सवाल को हल करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये तो इसको मौखिक रूप से या तार्किक रूप से ही हम यहाँ पे जो है कि आधे घंटे में तय दूरी 30 किलोमीटर, तो कुल दूरी, अब यहाँ पे देखिए 2.5 घंटे में, तो आपको पता है 60 में 2.5 का गुणा करेंगे, 60 में यहाँ पे 2.5 घंटे का गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हल कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे है 60 गुणा 2.5 है, 2.5 है। अब इसको हल कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर यहाँ पर 60 लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, अब यहाँ पे दशमलव का 1 लिखेंगे और शून्य यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 छिंग होता है 60, 10 छिंग 60। अब 6 में हम क्या करेंगे, 25 का गुणा, तो यहाँ पे 25 चौके 100 और यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा तो ये 150 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम
इस सवाल को हल कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे समझने वाली बात थी, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि ऊपर यदि दशमलव की संख्या है तो उसको हल करना है, तो नीचे दशमलव का 1 और उसके बाद में जितने अंक हैं उसके बाद उतने जीरो लगाते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर आ गया 150 किलोमीटर। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, अब यहाँ पे 360 में क्या करेंगे आप, 80 का भाग देते हैं, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पे आप 36/8 लिखा। अब यहाँ पे 36 में आप भाग देंगे 8 का, तो यहाँ पर 4.5 घंटे यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे, अब 8 चौके कितना होगा, 8 चौके 32 होगा, 8 चौके 32, मगर यहाँ पे बच गया कितना, 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगाए और यहाँ पे शून्य लगा देंगे, तो 8 पंचे 40, इस प्रकार से यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो 4.5 मतलब 4.5 घंटे यहाँ पे आ गया। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 4.5 घंटे, मतलब 4 घंटे 30 मिनट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 घंटे, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये सवाल कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 80 रुपए है, तो 12 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, 80 में हम 12 का गुणा कर देंगे, तो 80 में हम 12 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 960 आएगा। देखिएगा, 80 में हम 12 का गुणा करते हैं, कैसे करेंगे, 2 शून्यम शून्य और 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको पता है, चाहे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 शून्यम शून्य और 1 अट्ठे 8, ठीक है ना, तो शून्य जोड़ देंगे, 6 और ये 9, 960, उत्तर आ गया 960 रुपए। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, 960 रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपए का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपए वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है एक वर्ष में महीनों की संख्या होती 12, तो कुल वापस की गई राशि कितनी है, 78,684 रुपए। अब हर महीने की हमको दी गई किस्त निकालना है, तो हम 78,684 में 12 का भाग देंगे, ठीक है ना। अब भाग कैसे देंगे आपको पता है, आप इसमें भाग दे दीजिए, उत्तर इतना आ जाएगा 6,500, आप देख रहे हैं 6,557 रुपए की उसको महीने में किस्त जो है वापस की होगी, ठीक है ना। भाग कैसे देंगे करके बताऊं मैं, देखिएगा, यह है 78,684, इसमें भाग देंगे हम 12 का। देखिएगा, तो यहाँ पे बायरेचिंग होता है 72, तो 78 में से 72 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर उतारेंगे 6। अब यहाँ पे, अब देखिएगा 12 पंचे होता है 60, तो यहाँ पहली बार में 6 बार में गया भाग, तो 12 पंचे यहाँ पे 60 हो गया, 66 में से 60 को घटाएंगे तो 6, यहाँ पे शून्य आएगा, फिर उतारे यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे उतार दी 5, फिर 12 पंचे 60, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर शून्य होगा, उतारेंगे 4, तो यहाँ पे 12 सत्ते होता है 84, और 84 में से 84 को आप घटा देंगे तो शून्य शून्य जाएगा। इस प्रकार से सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो फाइनली जो है उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए, उसने हर महीने जो है 6,557 रुपए वापस किए। चलिएगा, अगला सवाल है, लड्डू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपए हैं, जिसमें वह 1/4 रुपए लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपए बर्फी खरीदने में खर्च करता है। बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब लड्डू के लिए खर्च राशि 1/4 जो है कितनी होगी, 800 गुणा 1/4। तो यहाँ पे आप देखिएगा कैसे सवाल को हल करें हमने, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे ये 200 रुपए आ गया। मतलब लड्डू के लिए खर्च राशि 1/4 कितनी होगी, 200 रुपए, और बर्फी के लिए खर्च राशि 3/3,
तो यहाँ पे देखिएगा कैसे सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितना आएगा। इस सवाल को आगे यदि हम हल करते हैं तो 800 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो 2400 हो जाएगा। 800 में 3 का गुणा करेंगे तो बटे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32 हो जाता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 6 बार में गया तो बराबर में कितना उत्तर जाएगा। ये 6 यहाँ लिखेंगे और 2 शून्य फिर यहाँ लिख देंगे 600। इस प्रकार से 600 रुपए आ गया। तो यहाँ पर 3/4 जो है राशि निकल के आई यहाँ पर बर्फी के लिए, वो कितनी आई, 600 रुपए आई। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो अ है वो क्या कहता है, जरा उसको हम देखते हैं, देखिएगा उसके अकॉर्डिंग समझिएगा। यहाँ पे उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, तो यहाँ पे देखिएगा अब 200 में आप 200 का भाग देंगे तो 1 किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ पर फाइनली 1 किलोग्राम लिख देंगे। अब यहाँ पे ब नंबर उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदी, तो 600 में आप 400 का भाग देंगे, 600 में आप 400 का भाग देंगे तो 1.5 किलोग्राम, और उत्तर में लिख देंगे यहाँ पर 1.5 किलोग्राम। अब प्रश्न क्रमांक जो स है वो क्या है, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू और बर्फी खरीदी, तो उसने जो है यहाँ पे 1 किलो और 1.5 किलो, तो ये हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर 2.5 किलोग्राम बर्फी खरीदी। इस प्रकार से सवाल को आप थोड़ा सा धीरे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे और उसने कितने किलोग्राम बर्फी, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पहले कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, उसने 1 किलोग्राम खरीदे, ठीक है ना। उसने लड्डू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम है और बर्फी की कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो राजू के पास 800 रुपए है, जिसमें से वो 1/4 लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपए बर्फी खरीदने में खर्च कर दिए। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ईंट है और मात्रा इसकी यहाँ 500 है, दर जो है यहाँ पे देखिएगा 1200 रुपए प्रति हजार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सवाल को हम हल करेंगे, देखिएगा अब इस प्रकार से हम हल करते हैं तो यहाँ पे कुल कीमत जो है 600 रुपए, वरना आप सभी जानते हैं कि 1000 जो ईंट है वो 1200 रुपए प्रति हजार यहाँ पे आ रही है, तो 1200 का यदि आप आधा भी करते हैं तो यहाँ पे 600 रुपए आ जाता है, ठीक है ना। सीमेंट जो है 7 बोरी है, 325 रुपए प्रति बोरी है, तो 325 में आप 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2275 रुपए यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। रेत जो है एक ट्राली यहाँ पर 5500 रुपए प्रति ट्राली है, तो यहाँ पर 5500 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। सरिया जो है यहाँ पे 40 किलोग्राम है तो 45 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 45 में आप 40 का गुणा करेंगे तो 1800 रुपए जाता है। तो सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने के लिए खर्च की गई, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे रेत जो है जो 5500 रुपए ट्राली है। चलिएगा अगला सवाल है, यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपए है और कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी तथा 750 रुपए की एक मेज भी खरीदी, कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी। तो 4 कुर्सियों का मूल्य आप देख रहे हैं 350 में आप 4 का गुणा करेंगे तो 1400 रुपए जाता है, और एक मेज का जो मूल्य है वो 750 रुपए है। तो कुल भुगतान राशि 1400 में आप 750 को जोड़ते हैं तो 2150 रुपए आता है। तो उत्तर में लिखेंगे 2150 रुपए। मतलब आप फाइनली समझ गए कि कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी, 2150 रुपए या 2150 रुपए। प्रश्न क्रमांक 17 है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से क्रमशः 5000, 5000, 4000 एवं 6000 रुपए प्राप्त हुए हैं। यदि इस कुल राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे कुल राशि जो हो गई यहाँ 20,000 हो गई और 25 पीड़ितों में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक पीड़ित को प्राप्त राशि तो आप क्या करेंगे 20,000 में जो है 20,000 में आप क्या करेंगे 25 का भाग देंगे, 20,000 में आप 25 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे 25 अट्ठे होगा 200, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे बाद में 2 शून्य, इस प्रकार से 800 रुपए। तो उत्तर यहाँ पे जाएगा 800 रुपए। मतलब 25 पीड़ितों में बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए आएंगे, यहाँ पर 800 रुपए आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वाहन का प्रकार लिखा है और बस है, तो एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है
40 और वाहन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पे टैक्सी है, एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या 4 है और वाहन की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वाहन का प्रकार है बड़ा ऑटो रिक्शा और एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या है 7 और वाहन की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिएगा इसके बाद आगे, अब यहाँ पे देखिएगा इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? तो एक बार में यात्रियों की संख्या 40, तो 7 बार में कुल व्यक्ति 40 में आप 7 का गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 280 व्यक्ति। अगला सवाल है बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो यहाँ पे चाल उसकी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 3 घंटे में तय दूरी, तो 32 में आप 3 का गुणा करेंगे तो 96 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो चाल है इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 350 में आप 5 का भाग देते हैं तो यहाँ पे आपको घंटे मतलब समय पता लग जाता है 7 घंटे और फाइनली उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 7 घंटे। चलिएगा अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 19। एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है? यदि उसे 4-4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाइए कि कितने परिवारों में दूध बांट सकेगा। देखिएगा कुल एकत्रित दूध जो है यहाँ पे 20 गुणा आप 5 करेंगे, क्या करेंगे? तो ये 100 लीटर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्थिति 1, 2-2 लीटर बांटने पर परिवारों की संख्या, तो 100 में आप 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 50 परिवार को दूध बटेगा। स्थिति 2, यदि आप 4-4 लीटर बांटते हैं तो परिवार की संख्या, अब यहाँ पे 100 में से आप 4 का भाग दे देंगे तो 25 परिवार को दूध जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से 50 परिवार को, तो यहाँ देखिएगा 2 लीटर की दर से तथा 25 परिवार को 4 लीटर की दर से। इस प्रकार से जो है ये वाला सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाइए और सूची में अंकित वस्तुओं का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ क्रमांक है, यहाँ वस्तु का नाम है, यहाँ मात्रा है और यहाँ पर रुपए में आप देख रहे हैं प्रति किलोग्राम इसकी कीमत लिखी हुई है और कुल मूल्य इधर लिखा है। आटा जो है इसकी मात्रा 20 किलोग्राम है और इसकी कीमत आप देख रहे हैं 40 रुपए प्रति किलोग्राम। 20 में 40 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कुल मूल्य यहाँ पे 800 रुपए आ जाएगा। चावल की बात करें 10 किलोग्राम और इसकी रुपयों में प्रति किलोग्राम की कीमत की बात करें 60 रुपए और 10 में 60 का गुणा करते हैं तो ये 600 रुपए आता है कुल मूल्य। दाल की बात करें 5 किलोग्राम 120 रुपए प्रति किलोग्राम इसकी दर है और 5 में 120 का गुणा करते हैं तो 600 रुपए आता है। तेल की बात करें 5 लीटर 140 प्रति लीटर, तो यहाँ पे हम 5 में 140 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे कुल मूल्य जो है 700 रुपए आता है। ठीक है ना, चलिएगा आगे। चीनी की बात करें 4 किलोग्राम और इसकी कीमत है 45 रुपए प्रति किलोग्राम और 4 में गुणा करेंगे 45 का तो 180 रुपए यहाँ पे कुल मूल्य निकल के आता है और कुल योग यदि हम करते हैं तो 2880 रुपए जो है यहाँ पर मूल्य निकल कर आता है। इस प्रकार से आपको बिल बनाना है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं गणित का जादू एट ग्रेड बुक का अध्याय 1 जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।